कलीग्स है जो हमारे साथ थे, आज अच्छी पोस्टों पर है, कुछ स्टूडेंट है, कुछ उन्होंने जहां से पूछा है, तो मैंने उनसे भी पूछा कि चल क्या रहा है। ठीक है, उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा कि बहुत सारे चेंजेस ऐसे हैं कि जो सेनाओं में हो रहे हैं, सेनाओं में सिर्फ एयरफोर्स में नहीं, तीनों सेनाओं में, कि तीनों सेनाओं में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। मैंने कहा यार 1 साल हो चुकी है, 8 जनवरी से 25 जनवरी 2021 हमारा जीडी हो गया था और मेडिकल स्टार्ट हो गए थे। 1 महीने से 1 साल से ऊपर हो चुका है इस पूरे क्रियाकलाप को। मैं यार 1 साल से ऊपर हो चुका है, ऐसा क्या कर रही है? तो उन्होंने कुछ चीजें बताई जो मैंने लिखी भी, क्योंकि टेक्निकली कुछ पॉइंट थे तो हो सकता था मेरे याद ना रहते, मैं लिख के ले आया। उन्होंने कहा कि जो थिएटर कमांड है उसको स्टेब्लिश किया जा रहा है, और थिएटर कमांड को स्टेब्लिश करने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम पर विचार किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें तीनों सेनाओं का एक साथ हो, तीनों सेनाओं में लिंक बनाया जाए, जुड़ाव हो तीनों सेना का, कि उस पर वर्क किया जा रहा है। कि बहुत लंबे समय से वही एक तरीके से चीजें चलती आ रही है, लेकिन अब समय को देखते हुए वहां पर उस चीज को चेंज किया जा रहा है कि तीनों सेनाओं को आपस में मजबूत किया जाए, एक दूसरे से लिंक किया जाए, जिससे भविष्य में भारत को और मजबूत बनाया जा सके। मैंने कहा यार इस पर इतना, वो बोला सर जो हमारे सीडीएस थे विपिन रावत जी, वो सबसे ज्यादा फोकस इसी पर कर रहे थे, तीनों सेना के एकीकरण पर ही कर रहे थे। बोला उनकी भी प्राइमरी कोशिश यही थी, तो इसलिए इस पर वर्क जो है और तेजी से चला हुआ है। इसके बाद उन्होंने कुछ चीजें भी बताई। मैंने कहा यार हम परेशान हो चुके हैं, बच्चे परेशान हो चुके हैं, बच्चों को क्या जवाब दे, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या जवाब दे। उन्होंने हमें कुछ चीजें और भी बताई कि चाणक्यपुरी दिल्ली में जो एयरफोर्स हेडक्वार्टर है ना, उसमें स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर वाइस मार्शल, इन रैंक के जो अधिकारी है ना, उनका यही काम है नोटिफिकेशन जारी करना, फेज 1 कराना, फिर फेज 2 के लिए डेट देना, फेज 2 कराना, फिर मेडिकल की डेट देकर मेडिकल कराना, पीएसएल देना, इनरोलमेंट देना, पिछला जो ग्रुप आया था उसको पास आउट कराना, नए को एंट्री देना, कि उसका पूरा का पूरा काम यही है। इसी चीज की उनको सैलरी दी जा रही है। लेकिन अब देखो, अगर ये चीजें बिल्कुल बंद हो रखी है, तो क्या गवर्नमेंट पागल है जो इतना ज्यादा, इतना मोटा पैसा वहां पे दे रही है? तो सारा काम की समस्या यहां पर भी है। समस्या आपके सामने ही नहीं है, ये समस्या आपसे पहले गवर्नमेंट के सामने है, लेकिन उस पर वर्क किया जा रहा है। मैंने फिर भी कहा कि यार कुछ, फिर भी कोई डेट वगैरह कुछ तो ऐसा पता होगा कि जब रिजल्ट, तो उन्होंने भी एक ही बात कही कि भाई देखो, ये तो नहीं पता कि कब, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद कब रिजल्ट आएगा, कब एनरोलमेंट पब्लिश होगी, लेकिन ये जरूर पता है कि लगभग लगभग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और लगभग लगभग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो जल्द ही अच्छे रिजल्ट आगे आएंगे, लेकिन मैं कोई डेट नहीं बता सकता। ये चीजें आई। तो दोस्तों आपने पूरी क्लिप स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक देख ली है और आपने सुन भी ली है। तो आपको क्या लगता है कि ये थिएटर कमांड का ही रीजन है? तो देखो भैया, ऐसा अपन 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये ही पूरा रीजन है।